ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई भी सत्संग हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कोई भी सत्संग हो उसे पूरा सुनना चाहिए, तभी हमें डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हैं। तो क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे बहुत से सवालों के जवाब भी मिलते हैं संगत जी, और साथ में हमारे बड़े बड़े कष्ट भी कट जाते हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा होती है कि कुछ कष्ट हमारे सत्संग सुन के ही कट जाते हैं, और कई बार हमारी ऐसी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होती है तो वो सत्संग सुनने से हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पता नहीं ये सत्संग कैसे रिकॉर्ड होगा। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, मैंने कभी सोचा नहीं होता मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, तो कुछ भी प्लान नहीं किया होता, कुछ डिसाइड कुछ भी नहीं किया होता संगत जी। ये गुरु जी की इच्छा ही होती है जब मेरे से वो सत्संग करवा देते हैं, और मुझे खुद पता नहीं होता मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ मेरे गुरु जी बुलवाते हैं। संगत जी, संगत जी, मैं 1.5 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, और इन 1.5 सालों में मैं मतलब कि कहीं घर से इतना बाहर भी नहीं गई, बट गुरुजी ने मुझे घर में रहते हुए ही इतना ज्ञान दे दिया संगत जी, जीवन की ऐसी वास्तविकता समझा दी। मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि गुरुजी मुझे मिल गए, तो गुरुजी ने मुझे सही मार्ग दिशा दिखाई। तो संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी सबके हैं, नई संगत हो चाहे पुरानी संगत हो, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरुजी के लिए सारे बच्चे एक समान है संगत जी। बस गुरुजी ये कहते हैं कि जो भी इंसान मेरे शरण में आए उसके मन में कोई मैल, कोई दूसरों के लिए घृणा, लोभ, क्रोध, मतलब ये सारे अवगुण नहीं होने चाहिए। अगर होंगे भी तो कृपा करके वो इन अवगुणों को त्याग कर अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें। तब गुरुजी हमारे जीवन की भागदौड़ संभाल लेते हैं और हमें एक अच्छा नेक इंसान बना देते हैं संगत जी। हर इंसान में त्रुटियां होती हैं, हर इंसान में सद्गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन जो सद्गुण होते हैं वो हमें एक सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन जो हमारे अवगुण होते हैं वो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं संगत जी। तो मन को काबू में रखना चाहिए, सही दिशा की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ पे सही रास्ता जा रहा हो। क्योंकि संगत जी, कोई भी सवाल हो, कोई भी मंजिल हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरह 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता बहुत आसान होता है ना, तो एक रास्ता बहुत कठिन होता है। जो आसान रास्ता होता है संगत जी, वो हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि जो रास्ता हमें मतलब कि आसानी से किसी मंजिल तक पहुंचा भी दे तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कई बार हम गलत रास्ता अपना के ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेशक सच्चाई के रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब हमें सक्सेस मिलती है संगत जी, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो फिर आंसू ही निकलते हैं शुक्राने के। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, पर मेरा हाथ उनके सिर पे हमेशा रहेगा। वो कैसे उस मुश्किल की नाव को पार कर जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संगत जी, सत्य की जो नाव होती है ना, वो हिलती ज़रूर है लेकिन वो डूबती नहीं है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों को कभी कभी नहीं डूबने देते संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। गुरुजी आपकी लाइफ को वहाँ पहुँचा देंगे ना, मतलब कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब गुरुजी के दरबार में हम पहुंच जाते हैं ना, तो
गुरु जी को अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं ना, तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। बट ये है कि हमें गुरु जी से, अपने गुरु जी से कोई मांग नहीं रखनी। अगर रखनी है तो एक ही मांग रखनी है, गुरु जी को गुरु जी से मांगना है। क्योंकि संगत जी, जिसने गुरु जी को गुरु जी से मांग लिया तो उसको तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि जहाँ रब है वहाँ सब है। तो जो रब को रब से मांगते हैं ना संगत जी, तो उनकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो मैं अपना एक सत्संग शुरू करने जा रही हूँ संगत जी। वैसे तो रोज़ नए नए सत्संग होते रहते हैं। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं, जीवन का हर दिन सत्संग बन गया है संगत जी। और दिल कहीं लगता ही नहीं, मन करता है बस अपने गुरु जी का शुक्राना ही करते रहूँ। गुरु जी के शुक्राना करते करते मैं कभी ना थकूँ बस। और संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि 2-3 दिन पहले की बात है। तो मेरी दीदी का बेटा मेरे घर आया था, तो मैंने उसको पहले भी गुरु जी का ब्रेसलेट दिया हुआ था, तो एक मैंने ब्रेसलेट और दे दिया था, 2 ब्रेसलेट डाल दिए उसको मैंने। तो संगत जी, वो इधर से गया जब दूसरी बहन के घर मेरे, तो रास्ते में ना संगत जी वो बाइक से गिर गया। तो मतलब उसका छोटा सा, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया। बट ये है कि संगत जी उसको बिल्कुल भी नहीं लगी, इतनी सी भी चोट नहीं लगी। गुरुजी, मतलब कि गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं। तो जब मेरी वो दूसरी बहन के घर गया तो उसकी बहू ने उसको पानी वगैरह पिलाया। फिर उसने, लड़की ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे भाभी मैं गिर गया था मगर मुझे लगी नहीं। तो तब उसको नहीं पता था कि मुझे क्यों नहीं लगी। तो संगत जी, फिर जब उसने उसके हाथ में गुरुजी के ब्रेसलेट देके बोलती, गुरुजी ने तुझे कुछ भी नहीं होने दिया, गुरुजी तेरी रक्षा करते हैं। तो संगत जी, मुझे इस बात का पता नहीं था। तो कल मैं अपनी दीदी के घर गई तो मुझे उधर से ये पता चला कि गुरुजी ने उसके साथ इतना बड़ा सत्संग करवा दिया है। तो संगत जी, गुरु ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ख्याल रखते हैं। तभी कहते हैं कि जब भी घर से बाहर जाइए तो गुरुजी को अपने साथ लेके जाइए, मत्था टेक के जाइए कि गुरुजी हम बाहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो संगत जी, अपने हर कार्य में अपने गुरुजी को शामिल करो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। और गुरुजी हमें मतलब कि हमारी इतनी सुरक्षा करते हैं ना, सही सलामत जाते हैं हम और सही सलामत आ जाते हैं संगत जी। संगत जी, इसके साथ एक छोटा सा सत्संग और है। ये सत्संग मैं भूल चुकी थी, सच बताऊं तो ये मुझे कल ही याद आया जब मैं गुरुजी की महिमा के बारे में बता रही थी। तो संगत जी, ऐसा है कि जब मैं 1.5 साल पहले नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरी मम्मी ठीक नहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने इससे सत्संग सुने थे कि गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक माला भी मंगवाई थी और एक गुरुजी का स्वरूप भी मंगवाया था। तो संगत जी, मैंने अपने गुरुजी से अरदास भी की थी, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। तो संगत जी, तब मेरे मामा जी की ना 4 बरस वाली वो चुबरी होती है ना, वो थी, है ना। तो बरसी जिसको बोलते हैं, 4 बरसी, है ना, वो थी। तो मैं गई उधर उनके घर और मैं मम्मी के लिए माला लेके गई थी। तो संगत जी, तो फिर मुझे मम्मी उधर मिल गई। मैंने वो माला अपनी मम्मी को डाल दी गुरुजी की। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने गुरुजी का स्वरूप भी लिया है, मैं अभी आ नहीं पा रही हूँ आपके घर, मैं उसको लेके आऊँगी। तो संगत जी, मम्मी मेरी खुश हो गई। मैंने उनको गुरुजी की माला डाल दी। तो संगत जी, फिर ना मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक हो गई, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। तो संगत जी, फिर मैंने वो मम्मी जी के लिए जो स्वरूप लिया हुआ था मम्मी के घर के लिए, तो वो 1 महीना पूरा हो गया था। तो मेरे से मतलब कि जाया ही नहीं जा रहा था मम्मी के घर। कभी बेटी के टेस्ट, कभी कुछ, और इसको इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती स्कूल से। तो संडे को मिलती है, संडे को और बहुत, संडे को तो सबको छुट्टी होती है, तो संडे को और बहुत काम होते हैं कि मैं जा ही नहीं पाती संडे को। तो संगत जी, फिर मुझे ना एक दिन गुरुजी के सपने में दर्शन हुए कि मैं अपने मम्मी के घर गुरुजी का स्वरूप लेके जाती हूँ। तो जो मेरे मम्मी पापा का रूम है, जब मैं दरवाजे में पहुँचती हूँ, मम्मी को आवाज़ मारती हूँ, मम्मी मैं स्वरूप लेके आई। तो मेरी नज़र उनकी दीवार पे पड़ती है। तो उनकी दीवार पे छोटा सा पूजा रूम बना हुआ होता है। तो उधर छोटा सा शिवलिंग होता है और गुरुजी का स्वरूप होता है। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मैं तो गुरुजी को आपके घर लेके आई थी, तो गुरुजी मेरे आने से पहले ही आपके घर आ गए।
तो संगत जी फिर मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि मुझे नींद खुल गई, मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि तूने कब से सब रूप लिया हुआ अपनी मम्मी के घर के लिए, तो तू उसको देने नहीं गई। तो संगत जी फिर मैं उसके दूसरे दिन ही फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ज़रूरी जाना है मम्मी के घर। तो उन्होंने बोला फिर तू स्कूल टाइम में चले जाना, जब जैसे बेटी स्कूल जाती है तो चले जाना और उसके आने से पहले आ जाना। तो क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, उनका काम ही ऐसा है। तो संगत जी फिर मैंने ऑटो रिक्शा की, तो बेटी को पहले स्कूल भेजा, फिर मैं चली गई मम्मी के घर, उधर उनको मतलब स्वरूप दे के आ गई संगत जी। तो उसके बाद मतलब कि अभी 1 डेढ़ साल हुआ है मेरी मम्मी के घर में वो स्वरूप। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया है। जब से गुरुजी उनके घर में आए हैं ना, उनके जितने भी पेंडिंग काम थे ना गुरुजी ने सब कुछ करवा दिए, मतलब कि गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं उन लोगों की। तो संगत जी मेरे पापा का भी एक सत्संग है, तो वो मैं अगली बार शेयर करूँगी, क्योंकि ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं होना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, सबका कल्याण करते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें इतनी इतनी फील करवाते हैं ना। अभी मैं एक बात और आपको बता देती हूँ साथ साथ में छोटी सी, कि ये तो गुरुजी की संगत को पता ही है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी कल मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे मैंने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने हैं। संगत जी मुझे मैसेज आया था फेसबुक पे। तो संगत जी जो मैसेज होते हैं ना सच में इतने पूरे सटीक बैठते हैं ना, इतने मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इतना सच हो जाता है, जैसा मैसेज आता है लाइव में वैसा ही हो जाता है। तो संगत जी मैं अभी झाड़ू ही लगा रही थी घर पे, तो मैं सोच रही थी कल गुरुजी ने बोला था मैंने तेरे घर पे आना है, तो गुरुजी ने मुझे मतलब कि आए तो नहीं है। संगत जी विद इन मतलब 5 मिनट्स मैं झाड़ू मारने के बाद जब मैं डस्टबिन बाहर धो रही थी घर के आंगन के बाहर, हमने ना मोटर लगाई हुई है, हैंड पंप भी है, तो मैंने सोचा चलो इधर ही साफ़ कर लेती हूँ इसे। तो मैं डस्टबिन साफ़ कर रही थी संगत जी, आप यकीन मानेंगे इतनी सुंदर इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर ना डॉट डॉट पड़े थे वाइट कलर के, इतनी प्यारी बटरफ्लाई संगत जी बिल्कुल मेरे पास से होके गई संगत जी। मतलब कि गुरु जी इतने प्यारे हैं, जो अपना वचन उन्होंने बोला होता है ना, जो अपने बच्चों के साथ कमिटमेंट करा देते हैं ना मैसेज के थ्रू, वो पूरा कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी इतने प्यारे हैं मेरे गुरु जी। संगत जी मैं और भी कुछ बोलना चाहूँगी, कुछ लोग जिनको गुरु जी का इतना ज्ञान नहीं, गुरु जी के बारे में नहीं जानते संगत जी, वो लोग गुरु जी का मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं। कोई लोग बोलते हैं अच्छा तितली में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं उन लोगों से विनम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ कृपा करके अगर आपको नहीं भरोसा करना तो मत कीजिए, लेकिन ऐसे करके आप अपने पाप के रास्ते मत खोलिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहिए। हमारे गुरुजी एक बहुत डिवाइन पावर है, महाशिव हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम जो लोग ऐसे मूर्खता की बातें करते हैं, गुरुजी उनको भी क्षमा कर देते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे लोगों को क्षमा ही करिएगा और उनको भी ज्ञान दीजिएगा, ताकि उनको भी से असली पता चल सके कि हमारे गुरुजी कितनी बड़ी डिवाइन पावर है, कितने चमत्कार करते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखिए, गुरुजी जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, टोटली बंदे की लाइफ चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे हैं। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं गुरुजी के बारे में बातें करना शुरू करती हूँ ना, तो फिर मतलब कि जब मैं सत्संग करना शुरू करती हूँ ना संगत जी, फिर मन करता है कि सत्संग करती रहूँ। तो गुरुजी के आदेश का पालन मैं करते हुए यहीं से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी।